कि जब मेरे किसी क्लाइंट की बच्ची की शादी होती है तो भगवान की कसम मैं ब्लैंक चेक देता हूं। अपने वो होते हैं जो बिना निमंत्रण के बुलाए हुए चलते आते हैं। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो पॉलिसी लेके आएगी, खाली नहीं आएगी, आपका दिया हुआ कभी खाली नहीं जाएगा। सबकी आंखों में पानी है, वो पानी है। पहले देना जानते हैं, जो पहले दिया जाता है ना उसको रिबेट नहीं करते, उसको प्यार करते हैं। 36 सालों से नंबर 1 बने रहना, nobody could touch me in my state। तो ये कहानी एक ऐसे इंश्योरेंस एडवाइजर की है जिसने 38 सालों से यानी कि 38 ईयर से बिहार में नंबर 1 LIC एजेंट बने रहने का गौरव हासिल किया है। नमस्कार, द बड़ा बीमा करता शो के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। द बड़ा बीमा करता शो के आज के हमारे हीरो हैं पंजाब सिंह। पंजाब सिंह एक ऐसे इंश्योरेंस एडवाइजर हैं जिनकी शुरुआत बहुत ही गरीबी से हुई। यूँ कह लीजिए एक ऐसा इंसान जो अपनी लाइफ को सरवाइव करने के लिए कभी रोड पर चने बेचते थे। आज की डेट में LIC इस इंश्योरेंस एडवाइज़र से मिलने के लिए बिहार में ऑल ओवर इंडिया के LIC एजेंट्स के बीच में कंपटीशन लॉन्च कराती है कि अगर आपने इतनी पॉलिसीज़ करी तो आपको पंजाब सिंह से मिलने का मौका मिलेगा। अपने क्लाइंट की जब इसकी शादी होती है तो ये अपने क्लाइंट को ब्लैंक चेक फाड़ के देता है और ओपनली बोलता है कि आपको जितना पैसा चाहिए आप यूज़ करिए। और उनके घर में ड्राइवर के साथ बढ़िया वाली अपनी कार भेजता है और कहता है कि जितने दिन तक आपको जो काम करना हो आप ये गाड़ी मेरी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके काम के लिए। जिसके क्लाइंट को अगर कोई दिक्कत हो, अगर वो हॉस्पिटलाइज हो जाता है, वो बीमार पड़ जाता है, तो पूरी रात भर उसकी देखभाल करने के लिए हॉस्पिटल में रहता है और खुद अपना ब्लड उसको डोनेट करता है और गुरुद्वारे में जा कर के उसके लिए अरदास भी करता है और वहाँ से मिलने वाली चादर और प्रसाद खुद चल करके अपने क्लाइंट के घर पे जा करके देता है। ये जो बिना निमंत्रण के अपने क्लाइंट के बच्चों के बर्थडे में और जो भी खुशी के या दुख के पल होते हैं बिना बुलावे चले जाता है। इनका ये कहना है कि जो बिना बुलाए आ जाता है वो अपना है, उसको निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है। जो पराया होता है उसको निमंत्रण देना पड़ता है। जो सालाना एवरेज 500 से ज़्यादा पॉलिसी करता है और लगभग 20,000 से ज़्यादा पॉलिसीज़ अभी तक ये कर चुके हैं। और इनकी अगर एक्टिव पॉलिसीज़ की मैं बात करूँ तो लगभग 12,500 से 13,000 पॉलिसीज़ इनकी एक्टिव पॉलिसीज़ है, इनफोर्स पॉलिसीज़ आज की डेट में हैं। ये कहानी है एक ऐसे इंश्योरेंस एडवाइज़र की जिनका अगर डेली कोई पॉलिसी नहीं बिकती है तो ये उस दिन खाना नहीं खाते थे। जब इनकी वाइफ को पता चला कि ये कभी खाना खाते हैं, कभी अचानक से बहुत सा खाना खाते हैं, कभी खाना ही नहीं खाते, ये कौन सी बीमारी है, तो तब जाकर के इन्होंने अपनी वाइफ को बताया कि मेरी जिस दिन पॉलिसी नहीं बिकती उस दिन मैं खाना इसलिए नहीं खाता हूँ क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता। ये कहानी है एक ऐसे LIC एजेंट की जिनको लगभग 43 यानी कि 43 इयर्स का एक्सपीरियंस है LIC पॉलिसीज़ को लेकर के। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इनकी लाइफ से जुड़े हुए बहुत किस्से और ऐसी कहानियाँ जो आपकी लाइफ को कहीं ना कहीं प्रेरित करेंगी एक अच्छा बिजनेस करने के लिए। खास करके अगर आप एक इंश्योरेंस एडवाइज़र हैं तो ये वीडियो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन करने वाली है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। एक ऐसा इंश्योरेंस एडवाइज़र जिसकी कहानी शुरू होती है बहुत ही गरीबी से, जिसके घर में खाने के लाले पड़े होते हैं, जो कभी अपनी लाइफ में सरवाइव करने के लिए रोड पर चने बेचता था। लगभग 84 या 85 की ये बात होगी जब पंजाब सिंह अपने स्ट्रगल के दौर में थे। और स्ट्रगल भी ऐसा कि आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे। एक बार ये दो भाइयों के पास गए और रात में लगभग 11:30 बजे की बात थी। दो भाइयों ने जैसे ही इस एक भाई ने 1-1 लाख रुपए की पॉलिसी उस टाइम पे बेचना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी, तो 1 लाख की पॉलिसी दोनों भाइयों को 1-1 लाख की पॉलिसी बेचने की बात हुई और वो सहमत हो गए। एक भाई जैसे ही पेन से साइन करने लगा, दूसरे भाई ने बोला कि रुको रुको रुको, अभी साइन मत करो क्योंकि आज के दिन हमारे पिताजी की डेथ हुई थी, तो आज का दिन हमारे लिए शुभ नहीं है, आज हम अच्छा काम नहीं कर सकते। तो पंजाब सिंह ने बोला कि कोई बात नहीं, अब मैं 12 बजे तक रुक जाता हूँ, आप 12 बजे बाद दिन बदल जाएगा तब आप साइन कर देना। तो उन्होंने कहा 12 बजे तक रुकोगे? उन्होंने कहा हाँ। उन्होंने कहा नहीं, एक काम करो, आप ना हम 12 बजे तक मत रुको, आप कल आओ। उन्होंने कहा हमारा दिन सुबह होता है ब्रह्म मुहूर्त में और ब्रह्म मुहूर्त सुबह होता है 4 बजे के आसपास। तो पंजाब सिंह ने सीधे बोला कोई बात नहीं, मैं 4 बजे आ जाता हूँ।
तो ये जान करके वो बड़े हैरान हुए कि ये कैसा LIC एजेंट है जो 12 बजे तक रुकने के लिए तैयार है, 4 बजे सुबह फिर आने के लिए तैयार है। तो क्लाइंट ने फिर बोला कि नहीं, आप एक काम करो, 15 दिन बाद आओ, क्योंकि कल सुबह तुरंत मैं निकल जाऊंगा, मुझे घाना जाना है अपनी एक बिजनेस मीटिंग के लिए और मैं वहाँ से 15 दिन बाद लौटूंगा। तो पता है पंजाब सिंह ने ये बोला कि कोई बात नहीं सर, मैं आपको स्टेशन छोड़ने के लिए आऊँगा और उस बीच में हमारी बात होगी तो आप साइन कर दीजिएगा। क्लाइंट ने बोला कोई बात नहीं, आप कल सुबह 4 बजे आ जाओ और आप फिर हम देखते हैं। तो पंजाब सिंह रात को वापस घर गए और नींद तो उनको आई नहीं, तो 3 बजे उठ गए। 3 बजे अपने बिस्तर से उठ करके सीधे वो अपनी साइकिल लेकर के चले गए, क्योंकि उस टाइम पर उनके पास साइकिल हुआ करती थी। साइकिल से सीधा 4 बजे वो सुबह मॉर्निंग 4 बजे अपने क्लाइंट के घर पे पहुंच गए। उनको देख करके क्लाइंट काफ़ी आश्चर्यचकित हुआ और काफ़ी सरप्राइज भी हुआ कि संघर्ष क्या क्या नहीं कराता आदमी को। तो उनकी इस लगन, इस दृढ़ता और इस मेहनत को देख करके क्लाइंट काफ़ी इम्प्रेस हुआ और क्लाइंट ने बोला कि आप हमें छोड़ने के लिए मत आओ, हमें एजेंट आपकी जैसा ही चाहिए जो अपने काम के लिए सुबह 4 बजे आ सकता है, रात के 12 बजे तक रुक सकता है, हमें ऐसा ही LIC एजेंट चाहिए। अब आप 1-1 लाख की नहीं, 2.5 लाख रुपए की पॉलिसी करो। तो 2.5 लाख रुपए की पॉलिसी 1984 में करने के बाद आप समझ सकते हैं कितना बड़ा अचीवमेंट उन्होंने लिया होगा। एक बार की बात है, मिस्टर पंजाब सिंह ने बताया कि उनकी टेक्नोलॉजी ने उनको बता दिया कि उनका क्लाइंट का बच्चा 18 साल का हो गया है। तो वो बिना किसी निमंत्रण के सीधे उस दिन की शाम को, उसके बर्थडे की शाम को पहुंच गए अपने क्लाइंट के घर में और बढ़िया एक टाइटन की घड़ी उसके बच्चे के लिए गिफ्ट के तौर पर वो लेके गए। पॉलिसी बेचने के लिए वो नहीं गए थे, वो सिर्फ और सिर्फ अपने रिलेशंस को मेंटेन करने के लिए गए थे। उसको अपना बच्चा समझ करके उसको बर्थडे की विशेस देने के लिए गए हुए थे। और जब वो घर पे पहुंचे तो उनका क्लाइंट काफ़ी सरप्राइज हुआ और इस बात से शर्मा भी गया कि उसने उसको नहीं बुलाया था। लेकिन पंजाब सिंह कभी डिमोटिवेट नहीं हुए, कभी नेगेटिव नहीं हुए, कभी उन्होंने ईगो नहीं रखा। उन्होंने कहा हो सकता है आपने बुलाया होगा, मुझे फ़ोन नहीं कनेक्ट हुआ होगा, हो सकता है मेरे स्टाफ ने मुझे नहीं बताया होगा, हो सकता है कोई वजह हो गई होगी जो मुझे पता नहीं चल पाया होगा। लेकिन उन्होंने कहा कि अपनों को निमंत्रण देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, निमंत्रण तो परायों को दिया जाता है। तो ये सुनकर के क्लाइंट बड़ा भावुक हुआ और काफ़ी इम्प्रेस भी उनकी इस बात से और काफ़ी खुश हुआ कि वो अचानक आए और उसके बच्चे के बर्थडे के विशेस देने के लिए उसके घर पे आए हैं। तो पंजाब सिंह ने घड़ी निकाली और कहा आज आपका बेटा तो 18 साल का हुआ, तो उसको ये घड़ी मैं अपने हाथ से पहनाऊंगा। और घड़ी उसको पहनाई और बर्थडे की विशेस दी। तो इन्होंने बोला क्लाइंट को कि आप बच्चा आपका 18 साल का तो हुआ, आप इसकी पॉलिसी भी अलग करवाओगे? उन्होंने कहा बिल्कुल करेंगे। तो इन्होंने ऐसे मुंह से इनके निकल गया कि कोई नहीं, तो आप इसकी 2 करोड़ की पॉलिसी कर दीजिए। तो जैसे ही बोला क्लाइंट ने बोला कर दीजिए, जो बोले करें, क्योंकि क्लाइंट इनके हाई टच से इम्प्रेस था। तो और ये अचानक से घबरा गए कि यार मैंने 2 करोड़ बोला, इसने तुरंत हाँ बोल दिया। क्लाइंट ने बोला कैसे, कितना प्रीमियम आएगा? इनका कोई 10.5-11 लाख रुपए सालाना। क्लाइंट ने बोला कोई नहीं, इसको ब्लैंक चेक फाड़ के दे दो, हाफ ईयरली भर लेंगे। आप समझ रहे, इन्होंने खुद बोला कि मैंने क्लाइंट को अंडर एस्टिमेट किया। अगर वो 5 करोड़ मांगते तो 5 करोड़ की पॉलिसी भी एक झटके में उनकी बिक जाती। बट हाँ, 2 करोड़ की भी पॉलिसी बिकी, तो वो बिकी सिर्फ और सिर्फ इस बात से कि उन्होंने हाई टच का सहारा लिया था। बिना बुलाए बर्थडे पर चले गए थे और एक टाइटन की बढ़िया सी घड़ी लेके गए थे, बिना किसी लालच के गए थे और बातों बातों में बात निकल गई पॉलिसी की, तो क्लाइंट ने तुरंत हाँ बोल दी। तो इस तरीके से इन्होंने 2 करोड़ की पॉलिसी एक झटके में 3 सेकंड के अंदर इन्होंने बेच दी थी और अच्छा खासा कमीशन अर्न किया था। और क्लाइंट ने खुशी खुशी उनको ये ब्लैंक चेक फाड़ के दे दिया था। पंजाब सिंह कहते हैं निज प्रताप द्रवही नवनीता, पर दुख द्रवही संत पुरीता। मतलब जैसे मक्खन होता है ना, मक्खन अपनी ही गर्मी से पिघल जाता है। लेकिन अगर आप बात करें संतों की, संत दूसरे के दुख को देख करके पिघल जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है, ये मैसेज देना चाहते हैं मुझे और आप सभी लोगों को कि जो दूसरों के दुख को देख करके पिघल जाए, जो दूसरों के पीड़ा को देख करके ये समझे कि ये पीड़ा मुझे हो रही है, वो एक सच्चा इंसान होता है। और उसी इंसान को लोग लाइक करते हैं, उसी इंसान को बिजनेस देते हैं, उसी इंसान के साथ लॉन्ग टर्म जुड़े रहने के लिए लोग कमिटेड रहते हैं। पंजाब सिंह जी कहते हैं कि जिसके दिल खुद नहीं धड़कते वो दूसरों का दिल नहीं धड़का सकते। एक बार की बात है, पंजाब सिंह जी एक घर में गए, चूँकि इस घर से वो काफ़ी टाइम पहले से जुड़े हुए थे। उनके क्लाइंट को 2 ट्विन बेबी पैदा हुए, तो उन्होंने कहा कि इनके लिए पॉलिसी कराइए। तो पता है क्लाइंट ने क्या बोला? क्लाइंट ने बोला कि पंजाब सिंह जी, ये आपके पोते जैसे ही हैं और आप ये समझिए कि आपके ही पोते हैं। अब अगर आपके पोते हुए हों और वो ट्विन बच्चे पैदा हुए हों, तो क्या आप अपने बच्चों से ये सवाल पूछोगे
कि उनके लिए ये करवा लीजिए, उनके लिए क्या करवाया जाए, नहीं पूछोगे, क्योंकि आप खुद इतने कैपेबल हैं, खुद इतने जानकार हैं, आप खुद ये डिसाइड करें कि उनके लिए क्या अच्छा है क्या नहीं है। तो आप ये लीजिए ब्लैंक चेक और आपको जो अच्छा लगे आप वो कर दीजिए। इसे कहते हैं ब्लाइंड ट्रस्ट, इसे कहते हैं हाई टच। एक निम्न स्तर के लोकेलिटी में रह करके उन्होंने साल की 500 पॉलिसीज बेचने का रिकॉर्ड वो भी 38 सालों तक मेंटेन करके रखा हुआ है, जिसकी वजह से उनको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया जा रहा है। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। पंजाब सिंह जी से जब इंटरव्यू में पूछा गया कि वो अपने लाइफ का आदर्श किसको मानते हैं, किससे वो सबसे ज़्यादा उन्होंने अपनी लाइफ में सीखा, तो उनका जवाब है उनकी माँ। वो कहते हैं मेरी माँ ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, अनपढ़ थी, लेकिन 2 ऐसी चीज़ें उन्होंने अपनी माँ से सीखी, इन 2 चीज़ों ने उनकी लाइफ में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया और उनको बहुत आगे लेकर गए। सबसे पहली बात, एक बार पंजाब सिंह जी ने प्लेन उड़ते हुए देखा और उन्होंने माँ से कहा कि माँ मैं भी प्लेन में उड़ना चाहता हूँ। तो माँ ने पता है क्या बोला, उनका बेटा प्लेन में ज़रूर उड़ना, लेकिन आपको पता है इस प्लेन का जो कनेक्शन है वो ज़मीन से है। ये जैसे जहाज उड़ रहा है ना, इसका संपर्क भी ज़मीन पे बना रहता है। अगर इसका संपर्क टूट गया तो इस जहाज की आसमान में दुर्घटना हो जाती है बेटा, तो हमेशा ज़मीन से जुड़ के रहो। दूसरा लेसन, इनकी माँ ने इनको बोला बेटा अगर नहीं हो तो घबराना मत, यानी कि अगर आपके पास वो पैसा, धन दौलत, मान सम्मान अगर नहीं हो तो घबराना मत, और अगर जिस दिन आ जाए तो उस दिन इतराना मत। पंजाब सिंह जी के रिकॉर्ड कीपिंग को लेकर के भी बहुत चर्चाएं होती हैं। एक बार क्या हुआ, इनके किसी क्लाइंट को बच्चा होने वाला था, तो ऐसी बातों बातों में, क्योंकि हर साल एक सर्वे फॉर्म भेजते हैं, उसमें 100 रुपये की पेन गिफ्ट के तौर पे भेजते हैं और कहते हैं कि इस पेन से अपना ये लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मुझे दो कि आप तरक्की में कहाँ पहुँचे, नौकरी में कहाँ हो, सालाना क्या इनकम बढ़ी है। ऐसे इन्होंने एक जानकारी ली थी और इनको पता चला कि वहाँ पर एक बच्चा होने वाला है 3 महीने बाद, 90 डेज़ के बाद। इन्होंने पहले ही उसका जो है डेटा अपने पास रख लिया था, और जब बच्चा पैदा हुआ तो तुरंत ही उस घर पे पहुंचे और इन्होंने बताया कि पता है मैं 3 महीने पहले मैंने एक सर्वे फॉर्म आपसे भरवाया था, आपने बताया था कि एक बच्चा होने वाला है और वो बच्चा आपका हो चुका है, तो अब इसका आपको ये प्लानिंग करना है, जो मैंने इसके पैदा होने से पहले ही इसको क्या प्लान देना है वो मैंने अपने डेटा में रखा हुआ है। तो इस तरीके से ये कई सारे इंश्योरेंस एडवाइज़र उनका भी डेटा मेंटेन नहीं कर पाते जो पॉलिसीज़ हमारे पास होती हैं, जबकि ये ऐसा LIC एजेंट है जी उनका भी डेटा मेंटेन करके रखते हैं जो अभी इस दुनिया में भी नहीं आया है। तो इतना एडवांस ये चलते हैं और हाई टच और हाई टेक्नोलॉजी के साथ साथ में मैनुअल डेटा भी रखते हैं, ताकि कई बार अगर कोई सिस्टम क्रैश हो जाए, कोई अगर प्रॉब्लम आ जाए टेक्नोलॉजी के पार्ट पर, तो इनका मैनुअल डेटा सिस्टम इनको हेल्प करता है उस सर्वे फॉर्म से नए नए लीड्स को जनरेट करने के लिए। अगर आप इस वीडियो के इस एंड तक आ ही चुके हैं, इसका मतलब ये है कि आप अपने इंश्योरेंस एडवाइजरी के बिजनेस को लेकर के सीरियस हैं, यानी कि आप ज़्यादा बिजनेस करना चाहते हैं, अपने नंबर ऑफ पॉलिसीज़ बढ़ाना चाहते हैं, अपने नंबर ऑफ क्लाइंट्स बढ़ाना चाहते हैं। तो आपके इस मिशन में मैं आपका साथ दे सकता हूँ। मैंने अपने 5 सालों के अनुभव के साथ में एक 30 कॉम्बिनेशन का एक ई-बुक मैंने बनाया हुआ है, जिसमें मैंने 30 इंश्योरेंस कॉम्बिनेशंस बनाए हुए हैं LIC के अलग अलग प्लान डिटेल्स को लेकर के, और इसको मैंने ध्यान दिया हुआ है चाइल्ड एजुकेशन को ध्यान दे करके, रिटायरमेंट प्लानिंग को दे करके, और मैरिज प्लानिंग को देख करके, एस्टेट क्रिएशन को देख करके, वेल्थ क्रिएशन को देख करके, मनी बैक को देख करके, बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हर टाइप के क्लाइंट के लिए, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, अपर क्लास, HNI क्लास, इनको ध्यान में रखते हुए 30 इंश्योरेंस कॉम्बिनेशंस बनाए हैं। अगर आप चाहते हैं वो इंश्योरेंस कॉम्बिनेशंस की ई-बुक लेना, जिसमें आपको पूरे प्लान डिटेल बताए जाएंगे कि इस कॉम्बिनेशंस में कौन कौन से प्लान हैं, कितना सम एश्योर्ड लिया गया है, और इतना ही नहीं, इसके साथ मैंने खुद अपने हाथ से काफ़ी टाइम लगा करके HD क्वालिटी मार्केटिंग पोस्टर भी बनाए हैं इन कॉम्बिनेशंस के। तो आपको मिलेंगे 30 इंश्योरेंस कॉम्बिनेशंस प्लस 30 HD क्वालिटी मार्केटिंग पोस्टर, उनकी प्लान डिटेल्स और MDRT की 2 ई-बुक जो MDRT USA से प्राप्त हुई हैं, जहां पर आपको हंड्रेड्स ऑफ इंश्योरेंस मार्केटिंग सेल्स टेक्निक्स जानने का मौका मिलेगा। ये आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, यहाँ से आप इस ई-बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलने वाली है, और आपके पास क्लाइंट के पास जाने पर हर बार कुछ नया कॉन्टेंट होगा। आप बहुत बढ़िया नंबर ऑफ लाइफ अपनी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि एक कॉम्बिनेशन में 3-4 पॉलिसीज हैं। अगर आपने ऐसे कॉन्सेप्ट सेलिंग करी तो आपकी नंबर ऑफ पॉलिसीज भी बढ़ेंगे, नंबर ऑफ क्लाइंट भी बढ़ेंगे, और आप MDRT, COT, TOT जो भी आप सपना देखते हैं वो भी आप कर लेंगे।